नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुत्व और सनातन पर हो रहे चौतरफे हमले की। देश के भीतर और देश के बाहर सभी जगहों पर सभी तरफ से हमले हो रहे हैं। सनातन विरोधी गैंग द्वारा डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है। सेमिनार के जरिए अमेरिका के विश्वविद्यालयों में वामपंथियों ने एक पूरा कुचक्र चलाया जो भारी विरोध के बाद कुछ जगहों पर तो निरस्त हो गया, लेकिन उस टूल किट गैंग के लोग शांत नहीं हुए। उसी टूल किट गैंग के लोगों के दबाव में आकर शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद में विवेकानंद केंद्र की जीवन व्रती निवेदिता रघुराम भिड़े के भाषण को रद्द कर दिया गया। इसी धर्म सम्मेलन में आज से 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व का पताका लहराया था, सनातन की पहचान गर्व से दुनिया को बताया था। विश्व धर्म संसद के आयोजकों ने निवेदिता जी के भाषण को रद्द करने के पीछे जो वजह बताई है, उससे साफ हो जाता है कि सनातन और हिंदुत्व को बदनाम और खत्म करने का सपना देखने वाले कितने संगठित हैं और वो हिंदू और हिंदुत्व से कितनी नफरत करते हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से ही नफरत नहीं करते, बल्कि आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी से भी उतनी ही नफरत करते हैं। निवेदिता जी से आयोजकों ने कहा कि आप चूंकि हिंदू नेशनलिस्ट हैं, आपका आरएसएस के लीडरों के साथ उठना बैठना है, आपकी संस्था विवेकानंद केंद्र आरएसएस से जुड़ा हुआ है और आपको पद्मश्री मोदी जी के कार्यकाल में मिला है, इसलिए आपको इस मंच पर भाषण के लिए जगह नहीं दी जा सकती। इन सब से अलग आयोजकों ने एक सबसे अजीब वजह यह बताई कि चूंकि आपने यानी निवेदिता रघुराम भिड़े ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ कभी मंच साझा किया था, इसलिए भी आपको इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए जगह और समय नहीं दिया जा सकता। विश्व धर्म संसद का आयोजन शिकागो में 14 से 18 अगस्त के बीच किया गया था और इसमें भारत से हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख और दूसरे जो बहाई धर्म के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी वहां उसमें हिस्सा लिया। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जिस स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हिंदुत्व और सनातन को विश्व के मंच पर पहचान दिलवाई, उन्हीं के केंद्र को इसमें हिस्सा लेने से रोक दिया गया। किसी को हिस्सा लेने से रोकने या नहीं रोकने का अधिकार जो है वो आयोजकों का होता है, सही है, वो किसी को भी रोक सकते हैं, लेकिन रोकने के पीछे जो वजह बताएगी, जो कारण बताया गया, वह आपत्तिजनक है। देश के भीतर वामपंथी इस्लाम और ईसाई गैंग सनातन को डेंगू, मलेरिया और वायरस बता उसका समूल नष्ट करने की कसमें खा रहे हैं। श्री राम और रामचरितमानस को अपमानित किया जा रहा है। श्री राम की जगह पैगंबरों को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया जा रहा है और देश के बाहर हिंदुत्व और सनातन की बात रखने से भी हमें रोका जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राष्ट्रवादी हिंदू होना अपराध है? क्या विश्व धर्म संसद के आयोजकों की नजर में मोदी जी के कार्यकाल में मिला पद्मश्री सम्मान नहीं बल्कि अपमान है? क्या वामपंथी टूल किट गैंग देश के भीतर और देश के बाहर संगठित हो हिंदुत्व और सनातन को मिटा देना चाहते हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद निवेदिता जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज उनसे बातचीत हमारी भी हुई है। उन्होंने जो बात कही और जो साफ किया उन्होंने कि उन्हें क्यों इस आयोजन में पहले तो बुलाया गया, ईमेल के जरिए कंफर्मेशन दिया गया, और जब वो शिकागो पहुंच गई इसमें हिस्सा लेने के लिए तो उसके बाद आयोजकों ने उनसे बताया कि आपका भाषण जो है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने आपत्ति जताई थी, कुछ वामपंथी लोगों ने जो है वो आपत्ति जताई थी, और आपत्ति जताने के पीछे जो वजह बताई गई, जो तर्क दिया गया, वो बड़ा अजीब था। एक बार खुद निवेदिता जी से सुनते हैं। Was at Delhi airport to come to Chicago. I saw one article by one journalist. Whatever is his understanding or the job he is supposed to be doing, he had objected to my participation, saying she is Hindu nationalist. She shares dais with RSS leaders, and Vivekananda Kendra is also a wing of RSS. And she has got Padma Shri during the reign of
Narendra Modi, and so all those points are there. And she is Islamophobic because she has retweeted certain tweets, and like that. I just saw his article. It was retweeted, that article, by one professor from Chicago. So when I reached Chicago, I got a phone call from one of the trustees, and he told, "Do you know that there is some person, some are objecting to your participation?" So I asked, "What is the objection?" Then the first point from the organizers that was told to me was that you have shared dais with Ajit Doval. Ajit Doval is National Security Advisor of Government of India. Then I told, what is wrong in that? Actually, for me, that is a matter of pride. When I was at Delhi airport to come to Chicago, I saw one article by one journalist. Whatever is his understanding or the job he is supposed to be doing, he had objected to my participation, saying she is Hindu nationalist. She shares dais with RSS leaders, and Vivekananda Kendra is also a wing of RSS. And she has got Padma Shri during the reign of Narendra Modi. And so all those points. तो जो वजह है बड़ा अजीब वजह है, और इस वजह से अगर किसी को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया गया उस धर्म संसद में, तो उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बुला करके, कन्फर्मेशन दे करके, और उसके बाद इन वजहों से उनको रोक दिया गया, ये आपत्तिजनक है। और इसी पे इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आचार्य विक्रमादित्य जी है हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु के रूप में। इसके अलावा जीनत अंसारी जी हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और रिहान अली है, वो भी एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं रिहान अली साहब से करना चाहूँगा। रिहान, आवाज़ मिल रही है आपको? रिहान, जीनत अंसारी जी और आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंची। क्या जीनत अंसारी जी आपको मिल रही है आवाज़? किसी की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है। क्या विक्रमादित्य जी आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, चूंकि ऑडियो आपका ठीक ठाक आ रहा है। आचार्य जी, ये जो पूरा मसला है आपको पता चल ही गया होगा। निवेदिता जी को रोक दिया गया। विश्व जो धर्म संसद शिकागो में हो रहा था, उसमें पहले बुलाया गया, और शिकागो उतरने के बाद उनसे बताया गया कि कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। कुछ लोग क्या, कुछ वामपंथी थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज की। और आपत्ति दर्ज करने में जिन शब्दों, जिन आर्गूमेंट का इस्तेमाल किया गया, वो आर्गूमेंट बड़ा अजीब आर्गूमेंट था, आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि सनातन को मिटाने के लिए और हिंदुत्व को खत्म करने के लिए देश के भीतर और देश के बाहर दोनों तरफ मिलकर के साजिशें हो रही है, और काफी एक संगठित तौर पे हमले किए जा रहे हैं? जी मुकेश जी, जो ये आप सब देख रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये तो लगातार चल रहा है। ये तो लगातार ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया, हमारे संविधान के अंदर जिस प्रकार से विशेष तौर पर अनुच्छेद ना लाके ऐसे व्यवस्थाएं बना दी गई कि धार्मिक नॉलेज कोई भी हिंदू की जो है किसी भी स्कूल में नहीं दी जा सकती। मैं कहता हूं वही एक मूल कारण बन गया जो अंग्रेजों ने किया था इस देश के अंदर। स्कूल व्यवस्था को हटाकर कॉन्वेंट एजुकेशन डाल दी गई थी। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति एक साफ साफ बात करे कि जो हिंदू विरोधी है, अगर हिंदू का एक भी ग्रंथ पढ़ ले, चाहे वो गीता पढ़ ले, चाहे वो महाभारत पढ़ ले, प्रोफेसर लेवल के लोग जो भी हैं आज हिंदू धर्म का, सनातन का विरोध कर रहे हैं, या अनपढ़ गंवार लोग जो भी हैं आज जिस प्रकार से विरोध करने की बात करें, उनका कारण यह है, मूल कारण यह है कि उन्होंने ना तो सनातन धर्म का कोई भी मूल पुस्तक पढ़ी है, कोई भी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी होगी। मैं कहूंगा रामचरितमानस इन सब लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, जिसके कारण से अगर रामचरितमानस भी पढ़ लेते केवल, जिसका हिंदू धर्म से एक कथानक के तौर पे जो वास्तविक बताया गया, तब भी इनके दिमाग में वास्तविक तौर पे हिंदू धर्म की, भाई बहनों की और समाज की, राजनीति की मूलभूत जो आवश्यकता है वो आ जाता। हिंदू धर्म तो ना तो किसी मुसलमान का विरोध करता, ना किसी ईसाई का विरोध करता, ना किसी जीव का विरोध करता। हिंदू धर्म तो, सनातन पद्धति तो वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
हम तो कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसनम उदार चरित्रा नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हम तो कहते हैं परमात्मा को पूज, भगवान को पूज या ना पूज, तब भी सनातनी रहेगा, मन मानव बन। लेकिन हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है। लेकिन कुछ लोग आज तथाकथित तौर पर, जिन्होंने पढ़ा नहीं कुछ भी, बिना पढ़े ही आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में ढोल पीटने लगे हैं, आज सबसे पहले मैं कहूंगा उनके लिए ना एग्जाम बनाना चाहिए। सबसे पहले व्यवस्था बनानी चाहिए, एग्जाम लेने की व्यवस्था बनानी चाहिए उनकी, कि क्या भैया तुम जानते क्या हो सनातन के बारे में, जानते क्या हो। अगर सनातन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो उसके बाद विडंबना करने बैठ जाते हैं। और जबरदस्ती इस देश के अंदर क्या हाल मचा दिया है, बहुत बुरा हाल है। मैं कह रहा हूं आज एजुकेशन सिस्टम को पूरा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। आज माइनॉरिटीज के लिए इस देश के संविधान ने उनको बता दिया कि आप पढ़ें, अपने धर्म को पढ़ें पढ़ाएं, सरकार उसमें अनुदान भी देती है। लेकिन हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को पढ़ाने के लिए साफ साफ कह दिया गया कि आप कोई भी गायत्री मंत्र तक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कोई स्कूल पढ़ाता है तो कभी भी कोई भी सरकारी डंडा कोई गवर्नमेंट आगे उसको चला सकती है। ये मुकेश जी वास्तविक तौर पर आप भी जानते हैं इस बात को। और यही कारण है, मूलभूत यही कारण है कि आज हमने ऐसे लोग उत्पन्न कर दिए हैं जो कहने को अपने आप को कह देते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप हिंदू थे, लेकिन उनमें हिंदू धर्म का एक अंश मात्र भी नहीं है। हिंदू शिक्षा, सनातन शिक्षा का, सनातन वाणी का एक अंश मात्र भी उनको आता जाता नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये कॉन्स्पिरेसी सबसे बढ़िया काम आ रही है उस मिशनरी लेवल के लोगों के लिए, इस्लामिक जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पूरे विश्व में बैठकर, उनके लिए। जी मैं रिहान जी आचार्य जी, मैं आपसे आपके पास वापस फिर से आऊंगा। जीनत अंसारी जी, आप अपने स्क्रीन पर अनम्यूट करें एक बार, आपको शायद इसीलिए शायद आपकी आवाज़ जो है वो आने में म्यूट हुआ पड़ा है आपका स्क्रीन। रिहान, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? रिहान अली साहब, क्या आवाज़ मिल रही है? जी जीनत जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? आप अनम्यूट करें, आपका म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करें माइक को, स्काइप की जो माइक है उसे अनम्यूट करें। रिहान अली, क्या आपको आवाज मिल रही है? रिहान को भी नहीं आवाज मिल रही है। आचार्य जी, आप अपनी बात पूरी करें, लगता है केवल आप ही का ऑडियो वीडियो वो सही आ रहा है। जी मुकेश जी, तो मेरी बात ये मैंने रखी कि आज पूरे विश्व में आज सबसे पहले हमको ये आवश्यकता है कि हम सनातन की एक एजुकेशन सिस्टम को सही से चालू करके सही के लोगों को देने का प्रयास करें। हुआ क्या है कि बाल्यकाल से आज कम्युनिस्ट जिस देश में जिस प्रकार से रहे, उन्होंने हमारा इतिहास लिखने का प्रयास किया, इतिहास को बिगाड़ने, लिखने का नहीं, इतिहास को मतलब एक बार बिल्कुल वास्तविक तौर पर बर्बाद करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति में एक सवाल आचार्य जी, एक जो सवाल है निवेदिता जी को रोकने के पीछे जो कारण बताया गया, जो वजह बताया गया, वो बताया गया कि चूंकि आप नेशनलिस्ट हैं, आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, क्या ये कोई वजह हो सकती है किसी भी मंच से किसी को निकालना? और ये कह करके इतनी हिम्मत कैसे किसी को हो जाती है? ठीक है, आप अगर वो वजह भी है तो आप बहुत लोग मन में रखते हैं, दूसरी किसी वजह को बता करके आप उनको रोक सकते थे, लेकिन आपने कहा क्या कि आपका संबंध आरएसएस से है, आप नेशनलिस्ट हैं और आपने अजीत डोभाल के साथ मंच साझा किया है, आपको मोदी जी के कार्यकाल में पद्मश्री दिया गया है, इसी वजह से आपको जो है विरोध आपका किया जा रहा है, आपको मैं मंच नहीं दे सकता। क्या इन वजहों से किसी को हटाना, ये बात अलग है, लेकिन इन वजहों को बता करके हटाना, ये क्या बताता है? बहुत खतरनाक है। आप समझे, ये बहुत छोटी बात नहीं है। ये ऐसी है कि भारत की इमेज किस प्रकार से बाहर रखी जा रही है। आपने अभी देखा होगा G20 के अंदर मोदी जी ने वहां पर स्टेज पे खड़े होकर बाइडेन साहब को वो पूरा विश्व तौर पर विश्वविद्यालय दिखाया, वो नालंदा का विश्वविद्यालय दिखाया कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। वो शॉक थे वो सब लोग देख के कि क्या भारत के अंदर ऐसा भी कोई चीज है। मतलब आप समझे, उन लोगों को तो ज्ञान ही, जब हमारे देश के लोगों को ज्ञान नहीं है। ये आज राहुल गांधी जिस प्रकार से बाहर बैठकर, आप समझे किस प्रकार से हिंदुत्व की जो गाली की तरह हिंदुत्व को यूज कर रहे हैं वहां पर, और पता नहीं क्या क्या बात बोल रहे हैं। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है, इनको फंडिंग की जाती है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है और इनका एक टूल किट है जो हमेशा सक्रिय रहता है और इस तरीके के मुद्दों को उठाता है। देश के बाहर, देश के भीतर, सभी जगह जो है मिल करके संगठित तौर पे काम किया जाता है। जीनत अंसारी हमारे साथ मिली। जीनत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। जी जीनत जी, ये जो निवेदिता वाला जो मसला हुआ है, ये जो पूरा इशू है, ये आपने भी देखा होगा, जो उन्होंने बताया भी कि विश्व धर्म संसद जो है वो हर एक साल होता है शिकागो में, और वहाँ पर इनको पहले तो इनवाइट किया गया, और इनवाइट करने के बाद जो है फिर इनको शिकागो पहुंचने के बाद इनके भाषण को रद्द कर दिया गया। और रद्द कर देना ठीक है, आयोजकों का पूरा राइट्स है, वो अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन
जिन वजहों को बता करके किया गया, मैं चाहता हूं कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया हो कि क्या किसी का आरएसएस से जुड़ा होना या किसी की संस्था का आरएसएस से जुड़ा होना, क्या किसी को मोदी के कार्यकाल में पद्मश्री मिलना या सम्मान मिलना, ये किसी भी भाषण में या किसी भी मंच को साझा करने के पीछे वजह बताई, रिजेक्शन के पीछे वजह हो सकती है क्या? मुकेश जी, देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में जब भी आती हूँ तो मुझे आप बहुत सुलझे हुए, बड़े समझदार, एक जो अब तक जो एंकरिंग जितने भी हैं, मुझे सबसे ज्यादा मैं आपको पसंद करती हूँ। अब आप अपने आप ही आपकी एक सोच के जरिए आप अपने आप ही बताइए, जो निवेदिता जी कह रही हैं कि सिर्फ उनको जो कारण बता रही हैं, क्या वो कारण कोई लॉजिक उनके अंदर, क्या आपको कोई लॉजिक समझ में आता है? मैं भी बता रही हूँ अपने बारे में कि मैं भी आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ, और आज तक भी इस टाइम तक मेरे साथ में किसी मतलब कि किसी मुसलमान ने आज तक कभी कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं की है कि जिसके खिलाफ मैं कुछ बोल सकूं। तो ये आरएसएस से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मोदी जी ने अगर उनको अगर अवार्ड दिया है तो ये कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह की एक ये एक अपने आप का एक ये बात कहना, तो एक इतनी अच्छी एक मैच्योर लेडी के लिए इस तरह का तो मतलब कोई भी नहीं सुनिए, हाँ। पहले मेरी बात सुनिए। इस तरीके का कोई भी उनका अपना बयान देना जो सरासर गलत है, जो कहीं से भी मुझे लॉजिक वाला नहीं लगता है। मतलब कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग एक ऐसे मतलब कि जो है हिंदुत्व जो है ये हम लोग भी मानते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मानती हूँ कि जो हिंदू धर्म है वो वर्षों काल सबसे ज्यादा पुराना है, वो इस्लाम धर्म से भी पहला है। तो इसलिए इसको इस्लामोफोबिया कहना या ये बात इसको ये कहना कि मुझे इस वजह से रोका किया है, मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक इसके पीछे और कुछ बात हो सकती है। डोभाल जैसे सुलझे हुए आदमी, अगर वो किसी सिचुएशन को संभालने के लिए, जब दिल्ली की सिचुएशन बिगड़ी तो वहां पे डोभाल जैसे आदमी को उतारा जाता है, तो अगर उन्होंने रोका है तो उसके पीछे कुछ खूबियां ऐसी होती है जीनत जी जो दूसरों को खामियां लगती है, कुछ वजह ऐसी होती है जो आपके लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो अगला है, जो आपका विरोधी है, उसको यही सारी चीजें खलती है, और इन्हीं वजहों से जो है वो इसको आगे नहीं अप्रिशिएट नहीं करते। और आप जो कह रहे हैं, जीनत जी प्लीज, ऐसा लॉजिक नहीं है जिससे कि नहीं जीनत जी आपने जो कहा, आदमी जो एक पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, नहीं जीनत जी आप इतनी पढ़ी लिखी होकर के आप ये कह रही हैं कि निवेदिता जी झूठ बोल रही हैं, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। ये जो लॉजिक वो दे रही है, जो अपने उसमें कह रही है कि मैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनका परिचय आप जानती हैं निवेदिता जी को, आरएसएस शाखा जो है उसने कोई कभी आज तक, क्योंकि मैं खुद जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कैसे कर दूं कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, आप बहुत छोटे छोटे सवाल है, जरा आप मुझे एक सवाल, निवेदिता जी को आप जानती हैं? जानती हैं आप जीनत जी? जी, निवेदिता जी को आप जानती हैं? वो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आप नहीं जानती हैं तो किसी को आप झूठा कैसे कह सकती हैं? वो बहुत ही सुलझी हुई महिला है, साहित्यकार हैं, ये चीजें विवेकानंद केंद्र से जुड़ी हुई है, उनकी उपाध्यक्ष है, पूरा जीवन उन्होंने विवेकानंद केंद्र को लगाया हुआ है। और एक बात, आप ऐसे और एक बात जीनत जी, पहले आप सुन तो लीजिए, आप पहले सुनिए ना प्लीज। जीनत जी मेरे सवाल पहले सुनिए, मेरा सवाल पहले सुनिए। एक जो रिसर्चर, एक जो डॉक्टर होता है, वो मरीज को देखने के बाद ही पहचान लेता है कि डिप्रेशन का पेशेंट है या किस चीज का मरीज तो है। आप ये बताइए, आप जो वकालत कर रही हैं यहाँ पे, आप जो आयोजकों की वकालत कर रही हैं, आप यहाँ पे आयोजक 18 अगस्त को ये सम्मेलन खत्म हुआ है, और 4 दिन से ये जो है लगातार इस बात को है, मीडिया में ये सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया पे इनकी बात जो है चल रही है। मैं तो आज कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले से मीडिया पे है। आयोजकों को भी ये भेज दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई खंडन नहीं आया कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन आप जो हैं आप उसकी हिमायती बन रही हैं। और यही जो हिमायती बोलने वाली जो मेंटालिटी है ना आप लोगों की, जो कहते तो हैं आप आरएसएस से जुड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो आरएसएस से जुड़े होते हैं कम, क्योंकि उनकी सोच इस तरह की नहीं होती है, लॉजिकल होते हैं वो कम से कम। आप इस तरीके से किसी को भी आप किस आधार पर ये बात बोल रही हैं, ये बात किसी के समझ से पड़े है, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है। जो आरएसएस से नहीं तो वो क्यों झूठ बोलेंगी? वो एक मिनट जीनत जी, कोई हर एवरी फैक्ट मस्ट हैव ए रीजन, जीनत जी एवरी फैक्ट मस्ट हैव ए रीजन,
वो झूठ बोलने के पीछे आपको वजह क्या लगती है? आपने नहीं, वजह ये है कि जितनी बात उन्होंने कही कि मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ, मुझे मोदी जी ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, मैं इस्लामोफोबिया के मैंने इस तरह से कहा है, तो ये कोई लॉजिक ये तो किताब, ये तो अखबारों में आर्टिकल बेकायदा रिटर्न रूप से लिखा गया है, ये तो अखबार में आर्टिकल लिखा हुआ है। ये तो आप कैसे बोल रही? उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, आपने सुना नहीं? जीनत जी आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, तो इसका मतलब तो कल आरएसएस से मैं जुड़ी हुई हूँ तो कल तो मेरे ऊपर भी ये चीज, कल को तो मुझे भी देश से निकाला दे दिया जाएगा, कल को तो मुझे भी भारत छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो संदेह है कि आप किस तरीके से जुड़ी हुई है, मैं इसकी पड़ताल करूंगा। अगर निवेदिता जी को ये डर है, इन्होंने ये कहा है कि मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ इसलिए मुझे नहीं आने दिया गया, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने और भी कुछ कहा। आप बीच की बात को केवल कह रही है। जीनत जी बताया है, उन्होंने बताया है, जीनत जी उन्होंने ये कहा कि एक अखबार में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में ये वजह बताई गई है और उनके बारे में ये लिखा गया है कि वो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, उनका केंद्र आरएसएस से जुड़ा हुआ है और वो पद्मश्री उनको जो है मोदी जी के कार्यकाल में मिला है, इसलिए इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए। एक अखबार में आर्टिकल लिखा हुआ जिसका वो जिक्र कर रही थी और जब वो शिकागो पहुंची तो इसी तरीके के सवाल उनसे किए गए और इसी आधार पे उनको कहा, क्योंकि ये अनऑफिशियल था, क्योंकि मेल पे कुछ नहीं आया, उनसे बोला गया कि इन वजहों से आपको मंच पे जगह नहीं दी जा रही है। रिहान साहब हमारे साथ है। रिहान साहब, अब तक मुझे लगता है कि आप सुन लिए भी होंगे, समझ भी लिए होंगे। क्या आपको लगता है कि क्या आरएसएस से जुड़ा होना या अजीत डोभाल जी के साथ मंच साझा करना किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कसौटी हो सकती है, क्वालिफिकेशन हो सकता है? रिहान, क्या आवाज मिल रही है आपको? रिहान को आवाज नहीं मिल रही है लगातार। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा जरा ऑडियो को एक बार ठीक करें, वापस मैं जीनत जी के पास आऊंगा। जीनत जी, जो बात अभी के मैं एक बार फिर से, मुझे लगता है कि एक बार निवेदिता जी की बात को एक बार फिर से जीनत जी को सुनाया जाए ताकि उनको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली वो क्या कह रही हैं। एक बार ऑडियो दीजिए। एक बार पूरा ऑडियो के साथ शुरू से सुनाइए। When I was at Delhi airport to come to Chicago, I saw one article by one journalist. Whatever is his understanding or the job he is supposed to be doing, he had objected to my participation, saying she is Hindu nationalist. She shares dais with RSS leaders, and Vivekananda Kendra is also a wing of RSS. And she has got Padma Shri during the reign of Narendra Modi. And so all those points were there. And she is Islamophobic because she has retweeted certain tweets and like that. I just saw his article. It was retweeted, that article, by one professor from Chicago. So when I reached Chicago, I got a phone call from one of the trustees, and he told, "Do you know that there is some person, some are objecting to your participation?" So I asked, "What is the objection?" Then the first point from the organizers that was told to me was that you have shared dais with Ajit Doval. Ajit Doval is National Security Advisor of Government of India. Then I told, what is wrong in that? Actually, for me, that is a matter of pride. जीनत जी, मुझे लग रहा है कि अगर आप सुनी होंगी तो आप पूरी तरीके से समझ गई होंगी कि ये उनके जो बयान है वो एक आर्टिकल में पहले उन्होंने देखा, शिकागो उतरने के बाद अखबार में एक आर्टिकल थी और उसके बाद जब वो आयोजकों से मिली तो उन्होंने भी यही बातें कही। क्या अभी भी आपको लगता है कि निवेदिता जी जो है वो झूठ बोल रही है? और अगर झूठ बोल रही है आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से वजह क्या हो सकती है? क्यों झूठ बोलेगा कोई? देखिए मुकेश जी, मैंने पहले भी आपसे बात कही है और मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने पहले भी बड़े गौर से सुनी थी, मैंने अभी भी अब गौर से बात सुनी है, उनकी सारी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है। उन्होंने जितनी उन्होंने कहा है कि मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ,
मैं क्या नाम है, मैं जो इस्लामोफोबिया मुझे बताया गया है, मैंने ऐसे ट्वीट को रिट्वीट किया है जिसमें मुझे इस्लामोफोबिया बताया गया है। और मैं जो क्या नाम है इसमें नहीं ठीक है, उन्होंने जो कहा मैं समझ गया, आप समझ गई हैं, आप समझ गई हैं, समझने के बाद आपने कहा है, उन्होंने उसके अलावा कोई और ऐसा कोई उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है जिससे मुझे ये लगे कि नहीं ये बात बहुत लॉजिक वाली बात है। अगर किसी अखबार में ये किसी ट्रस्टी ने उन्हें कॉल करके बताया है तो ये चीज तो वो एक समझदार लेडी है, वो एक समझदार है, तो उनको ये बात उन्होंने जो कही है तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था। 100 कारण हो सकते हैं, पता नहीं क्या कारण क्यों हो सकता नहीं है कहना चाहिए? आपको करने से गुरेज नहीं है, आपको करने से गुरेज नहीं है। मुझे जो ऑब्जेक्शन है वो आरएसएस वाली बात पर है। आरएसएस से जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। आरएसएस से इसलिए आपने किसी को शिकागो बुला करके मेल पर कंफर्मेशन दे करके और उसके बाद जब वो पहुंचती हैं वहां पे तो आपको कहा जाता है कि चूंकि आपका संबंध जो है, आपके केंद्र का संबंध आरएसएस से है और आपने अजीत डोभाल के साथ जो है मंच साझा किया है और आपको मोदी सरकार ने पद्मश्री दिया है, इसलिए आपको मंच पे भाषण देने के लिए नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। और उसके बाद आप कह रही हैं कि झूठ बोल रही है निवेदिता जी, तो वजह भी तो बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं? क्यों लग रहा है वो क्यों बोलेंगी झूठ? क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किसका फायदा कराना चाहती है? आरएसएस का जो नाम ले रही है, मैं आपको बार बार मुकेश जी एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आरएसएस जो है उसने भारत के विकास के लिए काम किया भाई, तो वो आरएसएस से जुड़ी हुई है भाई, आपको तो वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। वो विवेकानंद केंद्र जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन इस वजह से किसी को इंटरनेशनल मंच पे बुला करके मुकेश जी अगर कोई आपको ये कह देता है कि डॉक्टर जीनत आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे किसी भी बिना सबूत के, क्या मैं उस चीज पे आप पे एफआईआर कर दूंगी, मैं उसको हवा में बात उड़ा दूंगी, ऐसे सब कुछ कर दूंगी? आदमी तो कायदे से जीनत जी, कायदे से आप वही कर रही हैं, आप बोल वही रही लेकिन कर वही रही हैं। इस दोनों कन्वर्सेशन में आप ये जो दोनों कम्युनिकेशन है, दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन आयोजक। आप एक बार सुनिए तो आप जीनत जी आप सुनिए, लॉजिकल हो, आप पढ़ी लिखी महिला है, प्रोफेसर है, आप लॉजिक पे बात कीजिए ना। मैं वो लॉजिक पे बात करें, आप लॉजिक पे बात करें। आप ये कन्वर्सेशन है आयोजक और निवेदिता जी के बीच का, ये कन्वर्सेशन आयोजक और निवेदिता जी के बीच का है। जो निवेदिता जी इल्जाम लगा रही है वो आयोजक पे लगा रही है, आयोजक ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। अगर उनको खंडन करना होता तो वो कर देती, और उनको करना चाहिए, आयोजकों को खंडन करना चाहिए, उसके बाद निवेदिता जी जवाब देंगी निवेदिता जी। लेकिन आप बीच में आकर के कह रही कि निवेदिता जी झूठ बोल रही है, इस बात का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या क्यों झूठ बोलेंगी वो? और यही मेंटालिटी है, आप जैसे आप कहते हैं कि हम तो आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन मुझे बिल्कुल आपके इस आचरण से बिल्कुल नहीं लगता कि आप आरएसएस से जुड़ी हुई या उनकी विचारधारा से जरा सी भी जो है आप पे कोई छाप है या आप पे कोई समझ उस तरीके की है। इस हर एक आपको ये आपकी समझ की गलती है, इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं। जो इतनी मैं तो जो आप बोल रही है मैं उसके आधार पे कंक्लूजन, इतनी स्पष्ट बात को जो बिल्कुल क्लियर हुई पड़ी हुई है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसके लिए कैसे हाँ कर दूं कि हाँ? आप कह दीजिए मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप तो एक फैसला सुना रही हैं। आप जीनत अंसारी, आप कहिए, जीनत अंसारी आप कहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। जीनत अंसारी, अगर आप ये कहती ना कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन आप तो फैसला सुना रही हैं। आप कह रही हैं कि वो झूठ बोल रही है। नहीं, आप कह रही हैं कि वो झूठ बोल रही है। और आखिर क्यों झूठ बोलेंगी? 14 से 15 किताब वो लिख चुकी हैं, इतनी बड़ी साहित्यकार है, पद्मश्री अवार्डी हैं, पूरा जीवन उन्होंने विवेकानंद केंद्र में लगा दिया है। आप उनको झूठा कह रही है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आकर के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आर्गुमेंट के। मैं आपके इस बात को खारिज करता हूं, मैं आपकी इस बात को खारिज करता हूं, और आपको झूठा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप उनको झूठा बोलने का, आपके पास ना कोई आधार है, ना कोई आर्गुमेंट है, और ये आपकी मंशा को बताता है। जो ऑर्गेनाइजर की जो मंशा है, जो ऑर्गेनाइजर की मंशा है, उसी मंशा से आप कह रहे हैं। आपकी जबान पे जबान के बोला जाए तो आप उस बात को स्वीकार करेंगे। नहीं, आप हमारी जुबान में जुबान रखने के लिए अगर बुलवाना होता तो मैं आपको बुलाता नहीं यहाँ पे। आपको बुलाने से पहले हमने आपकी जुबान पे कोई अपनी जुबान नहीं रखी।
और आपको मैं जब भी बुलाता हूं तो सिर्फ सब्जेक्ट बताता हूं। ये बात आप भी जानती हैं, मैं कभी नहीं कहता आपसे कि आप ये बात बोलिए। नहीं लगी है, ये कोई कारण नहीं है कि मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ, ये कोई लॉजिक। अरे यही तो बात मैं भी कह रहा हूं कि ये किसी इस कारण से किसी को नहीं रोका जा सकता। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि आयोजक ने इस बात से रोका। इसका मतलब यह जो आयोजन है ये ढकोसला है, सर्वधर्म संभाव और सर्वधर्म संसद के नाम पे किया जा रहा है आयोजन जो है ये ढकोसला है। और जिस तरीके से विवेकानंद केंद्र के निवेदिता जी को रोका गया उससे साफ ये पता चल रहा है कि ये जो है एक तरफा है और वो नहीं चाहते कि वहां पर फिर से विवेकानंद के फिलॉसफी, सनातन के फिलॉसफी, हिंदुत्व को स्थापित करने वाली बात जो है वहां पर की जाए। क्योंकि सबको पता है कि निवेदिता जी अगर वहां पर जाती तो वो बोलती क्या, वो विवेकानंद जी की बात को आगे बढ़ाती। जिस विवेकानंद ने हिंदुत्व को, सनातन को विश्व के पटल पे पहचान दिलाई, जिस भगवे को पहचान दिलाई, जिस भगवे को स्थापित किया, उसी की बात को आगे बढ़ाती वो। इसीलिए उन्हें वहां पर जगह नहीं दी गई, इसीलिए उन्हें बोलने से मना कर दिया गया, उनके भाषण को जो है रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्योंकि नहीं चाहती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भगवा या सनातन जो है वो जिंदा रहे, वो स्थापित रहे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। वो हमारे देश के भीतर में स्टालिन जैसे लोग हैं, हमारे देश के भीतर में लालू प्रसाद यादव और उनके जो मंत्रीगण हैं उनके जैसे लोग हैं। और हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सनातन रहे, सनातनी रहे, हिंदू रहे, हिंदुत्व रहे और भगवा रहे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए जीनत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी और अपनी बातें कम से कम रखी। आचार्य विक्रमादित्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रिहान अली साहब आपसे बात नहीं हो पाई लेकिन फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी अपनी बातें साझा की। लेकिन निवेदिता जी को जिन वजहों से रोका गया वो वजह कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपत्तिजनक है और हम लगातार इस पर आपत्ति उठाते रहेंगे। और जो आयोजक हैं, इस धर्म संसद के जो आयोजक थे, मैं उनको कहूंगा कि वो माफी मांगे, देश से माफी मांगे, भारत से माफी मांगे, निवेदिता जी से माफी मांगे और विवेकानंद केंद्र से माफी मांगे, तभी उनको माफ किया जा सकता। अदरवाइज ये जो कृत्य है इनका ये काफी घिनौना है और ये बताता है कि सनातन के खिलाफ किस तरीके से पूरे विश्व में लोग संगठित होकर के हमले कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।